एक ही क्वेश्चन है भैया आपका वर्क एनर्जी एट पावर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन मोमेंटम असर्शन ओरिजिन टाइप में दिया हुआ है, व्हेन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम आप डबल कर दो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ जाएगी। ये आपको बताना सही है कि नहीं। दूसरा उसने दिया काइनेटिक एनर्जी, रीजन दिया है काइनेटिक एनर्जी की वन बाई के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी क्या है? पी यहाँ पे मोमेंटम है और एम यहाँ पे मास है बॉडी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं यही सही है क्या, इसी को चेक कर लेते हैं भाई। तो काइनेटिक एनर्जी के है सपोज, तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू होती है भाई आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है भैया। तो इसको मोमेंटम की फॉर्म में अगर हमको लाना है, मोमेंटम क्या होता है भाई आपका P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो हाफ इंटू एम इंटू वी की फॉर्म में लिख लिया, तो एक वी और बचा भाई आपका, ठीक है। और इंटू अभी मैं इसमें एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एम वी लिख लिया, ठीक है। वी और बचा था, वी को यहाँ लिख लिया, अलग करके लिख लिया। इसके बाद मुझे एक वी, एक एम वी दो चाहिए क्योंकि पी लेके आना है। तो वी एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एम वी इंटू एम वी ये हो जाएगा आपका पी इंटू पी, पी स्क्वायर अपॉन एम। तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम, मीन्स पी स्क्वायर अपॉन 2m ही लिख सकते हैं इसको हम। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी हो गई भाई। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला उसने दिया है पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसका मतलब वो सही है। इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है जो काइनेटिक एनर्जी के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के, क्योंकि एम तो कांस्टेंट है किसी बॉडी के लिए भाई, टू भी कांस्टेंट है। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर हो गया। ओके, इसके इस फॉर्मूले से हम ऐसा करके लिख सकते हैं कि k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं भाई, अगर कंपैरिजन करनी है दो की। सपोज K1 K है भाई, है ना, K1 की है आपकी K, काइनेटिक एनर्जी K है। K2 आपको निकालनी है कि कितनी हो जाएगी। और P1 सपोज आपका इनिशियल था P है भाई, P, और P2 आपको निकालना है। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल्ड, इनिशियल था P1, सॉरी P था, और दूसरा कितना हो जाता है भैया, मोमेंटम डबल हो जाता है, तो 2p हो जा रहा है आपका, ये 2p हो गया, ठीक है भाई। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको पूरा। तो k अपॉन k2 इज इक्वल टू, p से p कैंसिल होगा 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका k2 अपॉन, अगर मैं k करूं k2 अपॉन k उल्टा कर दूं तो 4/1 हो जाएगा। मीन्स k2 आपका आ जाएगा 4k1, ये हो गया आपका 4k1। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स हो जाएगा, जो आपकी दूसरी काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, लेकिन वो बता रहा है कि इंक्रीजेज बाई 300 टाइम्स। इंक्रीज का अब देख लो आप डिफरेंस कितना है, k2 इज इक्वल टू 4k1। देखो भाई, अब थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं। ये आ गया भाई आपका k2 इज इक्वल टू 4k1 हमारा आ गया। इससे आपको निकालना है, ठीक है। k2 इज इक्वल टू 4k1 आया। k1 कितना था भैया, k1 था अपना k, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4k, k2 4k हो गया, k1 था k, तो डिफरेंस कितना हो गया भैया, ये आएगा आपका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब k2 माइनस k1। आपको निकालना है भैया परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, कभी भी परसेंट इंक्रीज निकालना हो, देखो भैया परसेंट इंक्रीज निकालना हो तो आपको क्या होता है, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या है आपका भैया k2 और माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई 100, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो k2 कितना है भाई आपका 4k, k1 इनिशियल आपने k मान रखा था,
और अपॉन के और इंटू 100 हो गया आपका 4k माइनस के 3k अपॉन के इंटू 100, के से के कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका 300। अब ये परसेंट में आ जाएगा भाई साहब, तो ये परसेंट इंक्रीज इस तरह से आप निकालते हैं। फाइनल वैल्यू माइनस माइनस इनिशियल वैल्यू, ये आप बोल सकते हैं कितना डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे हमेशा। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर आप मोमेंटम डबल करते हो तो 300% हो जाएगी। इसका मतलब दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है भाई, 11th क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट, जेई नीट के स्टूडेंट जो चाहते हैं फिजिक्स को अपनी अच्छी करनी है, इनको कमांड करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।